भाई क्या कर रहे हो आप? सिम्मी तू आ गई, बकवास मत कर, अब जल्दी से मेरी हेल्प करा। ढूंढना क्या है? अरे वो घड़ी मेरी। ये रही। ये वाली घड़ी नहीं, कार्टून वाली। कार्टून वाली? मैं देखती हूँ। अरे वहां पे देख चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं, मुझे वापस देखने दो। भाई ये रही। और टी शर्ट इसमें कौन रखता है? तुझे पता है सिम्मी, जब चिंटू भाई ने पहली जॉब की थी ना थोड़े टाइम के लिए, तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। एग्जाम से पहले मैं इसी घड़ी को पहनता था, अच्छा होता था सब कुछ। लकी चार्म। सिम्मी, क्या चिंटू भाई ने माफ किया होगा मुझे? भाई चिंटू भाई आपसे 5 मिनट से भी ज्यादा गुस्सा अपसेट हो सकते थे क्या? नहीं ना? और वो 5 मिनट ना कब के खत्म हो गए। तो अब टेंशन मत लो और डील पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट। स्टेशन के लिए निकली हैप्पी, बैग लेके। कहाँ जा रही है देखा? अरे नहीं पता तो पता करना, पीछा कर उसका। देख कौन सी ट्रेन में चढ़ रही है। नहीं हो रहा तुझसे तो वहीं किसी ट्रेन के नीचे आ जाइयो। सानिया, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है ना बेटा? हो एकदम डैड, सब पटरी पे है, एकदम करेक्ट। आपको पता है सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि रॉकी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैं ये सब करूंगी। मेरे सबसे क्लोज था ना वो, उसकी फोन की स्पीड डायल में मेरा नाम टॉप पे था। उसकी लाइफ की सबसे जरूरी इंसान कौन? मैं। अरे वो मेरा दोस्त है, मेरा। लेकिन वो हैप्पी ना मेरी और रॉकी की दोस्ती में टांग अड़ा गई है। रॉकी बात तक नहीं करता यार मुझसे। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा दिन की बात नहीं है। मैंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं करना। चाहे उसके लिए मुझे हैप्पी के साथ जो करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन रॉकी की लाइफ में फिर से नंबर 1 बंदी तो मैं ही बनूंगी। हैप्पी, हाँ, प्लेटफॉर्म टिकट तो मिल गई है। प्लेटफॉर्म टिकट मिल गई? वाह। और चार्ज डालो इस प्लेटफॉर्म टिकट का। ट्रेन की टिकट क्यों नहीं बुक करी तूने? मैंने तेरे को बोला था ना बुक कर देना, याद से कैसे भूल गया तू? बिजी था मैं यार, बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहा था मैं अपनी। और तूने बोला होगा, नहीं सुना तो नहीं सुना ना। और इतनी तुझे पड़ी थी तो तू खुद करवा लेती इंटरनेट से टिकट बुक। उतना हो तुझे भी आता है ना। राइट, गलती तो सारी मेरी है कि मैंने तुझे बोल दिया, है ना? हाँ, गलती तेरी है और बेफालतू में रौब तू मुझ पे झाड़ रही है। एक बात बताऊं हैप्पी, तू बहुत ज्यादा हुक्म झाड़ने लग गई है और ना बहुत बॉसी नेचर हो गया है तेरा। देख रॉकी, अभी लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे लिए मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी फालतू में चिक चिक करके हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। हमारे लिए फर्स्ट इम्प्रेशन है वो डिप्रेशन में ना बदल जाए, इसलिए हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ सोचते हैं। बाय रोड चले? हैप्पी, बाय रोड बहुत महंगा पड़ेगा और पैसे हमें मिले भी नहीं है अभी तक, वरना मैं जीप नहीं उठा लेता। बस अड्डे चलते हैं और बस में निकल जाते हैं। लास्ट बस निकल गई होगी यार, सब काम खराब हो गया, खत्म हो गया सब। क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? वही जो हर हिंदुस्तानी अपनी माँ के पेट से सीख के आता है। बोलो जुगाड़ माता की जय। भाई साहब, हमारा दिल्ली पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी कयामत आ जानी है। सॉरी मैडम, मैंने बोला ना आपको टिकट नहीं है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। टिकट नहीं है, आप मेरी मदद नहीं कर सकते। भाई साहब, आपको पता है मेरे जो ये है
इनके जो घर वाले हैं बड़े खतरनाक हैं, बड़े ज्यादा। अगर मैं टाइम पे दिल्ली नहीं पहुंची ना, पता नहीं उन्होंने क्या करना है। मुझे कभी मायके नहीं जाने देंगे, कभी भी। पता है इस बार भी नहीं जाने दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं नहीं तुम तो जा ही नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से रो धो के गिड़गिड़ा के मैंने उनको मनाया, क्योंकि मेरी वो जो परदादी है ना, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू था। वो भी पता है कौन सा, 99, इसीलिए मान गए। बड़ी मुश्किल से मेरे इनके घर वालों को मैंने मनाया, पर अब कल मेरे ससुराल में पूछा है और जो कि मैं नहीं पहुंची ना, तो भाई साहब उन्होंने तो मुझे कभी नहीं जाने देना, मेरी परदादी के सेंचुरी वाले बर्थडे पे नहीं जाने देना। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज भाई साहब। क्या सब पे कर रही तू? सीन क्रिएट मत कर, सब लोग देख रहे हैं। देखा आपने मेरे साथ ऊपर कैसे सबके सामने चिल्ला रहे, अकेले में मुझ बेचारी का क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते। मत आके दिखाइए ना, मत आके दिखाइए प्लीज। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, आपके सामने पूरी कोशिश कर रही हूँ। भाई साहब आप समझ रहे हैं, समझ रहे मेरी हालत? ओ भाई साहब, ये डुप्लीकेट वाली मर्दानगी ना दिखा। असली मर्द अपनी बीवी के साथ में तमीज से पेश आते हैं। मैडम जी, मैं आपको एक टिकट दे पाऊंगा। हाँ। आपको सफर बैठकर करना पड़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। टूटने को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है, और आप तो बहुत ही वधिया वाला तिनका हो। आपने मेरी जान बचा ली। ये तो पता नहीं मेरे ये और इनके घर वाले मिलके मेरा क्या हाल करते। थैंक यू सो मच भाई साहब। आपका एहसान पैसों से चुका तो नहीं सकती, पर पैसे तो देने पड़ेंगे जी। प्लीज पैसे दे दो इनको। थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपने बचा लिया मुझे, है ना। रब आपका भला करे जी। चलें जी, थैंक यू जी। तू और तेरी टेक्नोलॉजी। टिकट तो मिल गई ना कम से कम। देखा नहीं कैसे लोग तुझे देख रहे थे? तो क्या हो गया? हेलो मैम, दिल्ली के ट्रेन चढ़े हो दोनों। ओके डैड, मुझे आपके कुछ बंदे चाहिए अपना एक काम कराने के लिए। आपके सबसे डेडली और खतरनाक बंदे। जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा बेटा। मम्मी टिंडे, अगर दी होती ना तो पनीर मखनी बनाते, लेकिन मैं हूँ तो टिंडे। क्या खराबी है टिंडों में स्माइली? हैं? सेहत के लिए अच्छे होते हैं टिंडे, और जो अगर अपनी हैप्पी होती ना वो भी मैं टिंडे ही बनाती। तुम लड़कियों के ना नखरे ही नहीं खत्म होते, और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करती हूँ मैं। मम्मी रहने दो, सबको पता है ना कि आपकी फेवरेट कौन है। मुझे पनीर मखनी खानी हो ना तो कोई एक्सीडेंट कराना पड़ेगा। नॉर्मली तो आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो ना। स्माइली क्या बोली जा रही है पुत्र? जो तूने आज के बाद ऐसी बात की ना तो मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी, तेरी पिटाई कर दूंगी मैं। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी ना। अच्छा सॉरी, बस अगली बार से फालतू बातें नहीं करूंगी बस। ऑटो यार कब तक इसे ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता है ना, तब तक। ये सब लोग हमको ऐसे घूर क्यों रहे हैं? जो बाहर तूने रोना गाना मचाया था ना, उसका ये सब लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, और ये सब सोच रहे होंगे कि ये लड़की अंदर आके अब क्या नाटक करेगी। सीज फायर जी, सीज फायर। मियां बीबी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, तो बस वही हो गया था, थोड़ा कट्टी चलता रहता है हमें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं एकदम ठीक हूँ। देखो बेटा, तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। कट्टी करना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं तो सोच रही थी तुम दोनों इतने सोने लग रहे हो साथ साथ में, ये समझ नहीं आया कि लड़ाई क्यों कर रहे हो।
अब लड़ना झगड़ना बंद कर दो, दोनों प्यार से रहो। अरे मौसी जी आप ही समझाओ ना। मैं तो समझा समझा के कमला हो गया जी, पागल कर दिया मेरे को तो। कान में इसके दही जमी रहती है, सुनती नहीं है बात को, अपनी कहती है अपनी करती है। देखो 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 कैसे घूर रही है। और पूरा बिल किस पे फटता है? मुझ पे। और इन सब में बुरा कौन बनता है? इनके ये, यानी कि मैं, इनका पति। अब देखो दोनों वापस से शुरू मत हो जाना। देखो बेटा कितना सीधा समझदार और सोना मुंडा है। अरे इसको तो कोई भी लड़की अपने घर ले जाए। रब ने तुझे बहुत अच्छी किस्मत दी है जो तेरे पल्ले पड़ा है। देखा है हैप्पी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है मौसी जी। बड़ों की बात सुनते हैं। अरे शुक्र मना रब जी का, इतना अच्छा पति मिला है तुझे लाइफ में। मौसी जी बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही, पर मुझे एक बात बताओ, बेचारी लड़की क्या करे अगर उसका पति पूरा टाइम अपनी मम्मी के पल्लू से बंधा रहे? बेचारी लड़की कहाँ जाके अपना दुखड़ा रोएगी? इसलिए कभी कभी फट पड़ती हूँ मैं। ये तो जीना यूनिवर्सल रोना है लड़कियों का। एक आदमी पूरा दिन गधा मजदूरी करके घर वापस लौटता है और उसके बाद बीवी की किड़किड़ 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 स्टार्ट हो जाती है। बंदे ने तो बेहोशी हो जाना है ना जी। शांति से बैठे, दो पल प्यार की बातें करे, कुछ अपनी कहे कुछ मेरी सुने। बोल, कर नहीं सकती प्यार की बातें? जी मैंने वो भी कोशिश करी, कितनी बार मैं आई बैठी प्यार से कि थोड़ा हम भी मी टाइम स्पेंड कर ले, प्यारी प्यारी बातें कर, पर जब भी बैठती इनकी बीजी बीच में आ जाती है। हाय नी मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा प्यारा, मैंने तुझे सुबह से देखा नहीं, मैंने तुझे सुबह से खिलाया नहीं, मैंने तेरी नजर नहीं उतारी। अब उनके प्यार से फुर्सत मिले तो हमारी कहानी आगे बढ़े ना। चल ठीक है जी, आज सारी प्रॉब्लम ही दूर कर देते हैं। भूल जाता हूँ मम्मी को, भूल जाता हूँ बीजी को, भूल जाता हूँ पापा को, भूल जाता हूँ बच्चों को। बच्चे तो है ही नहीं, पूरा जमाना भूल गया, तू और मैं। अब करेगी प्यार की बातें? ये क्या कर रहे हैं आप? देखा मौसी जी आपने, अपने यहाँ पे ना मम्मी है ना बीजी है, फिर भी नाक मुंह सिकोड़ लिया इसने। एक बात बताऊं मैं आपको, ये ना मुझे पसंद ही नहीं करती, बल्कि नफरत करती है मुझसे। ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है। सच्ची बोल। वैसे तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, लड़ते हुए भी बहुत ही क्यूट लगते हैं दोनों। चल बेटा अब तू भी मान जा। अब देख उसने तुझे तो हाँ कर दिया कि तू मुझे पसंद है। अब एक काम कर, आई लव यू बोल के जफ्फी पा ले। ठीक है, वैसे तो मैं बोल चुका हूँ पहले मौसी जी, लेकिन आपके लिए मैं बोल देता हूँ। दिखा कुछ गिर गया है क्या? इतनी भी जोर से नहीं मारा, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, समझा? अच्छा, ड्रामा मैं कर रहा हूँ या तू कर रही है? वैसे तू इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं भी कंटिन्यू करता हूँ, ताकि उन लोगों को लगे ना कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं और शादी वादी नहीं की, ये ट्रेन के चक्कर में नाटक वाटक चालू है हमारा। यू नो आई वाज जस्ट। हाँ तो अगर तू थोड़ी देर और कंटिन्यू रखता ना तो जरूर पोल पट्टी खुल जानी थी वहाँ पे, समझा? हाँ तो मैंने थोड़ी ना शादी वादी की है कभी, मुझे क्या पता कि शादीशुदा लोग कैसे बिहेव करते हैं। हाँ तो मैंने भी कौन सा शादी।
ठीक है, ज़्यादा सेंटी मत हो। 24 घंटे की शादी तो थी सिर्फ, और उसको शादी थोड़ी ना मानते हैं। 24 घंटे की थी पर शादी थी रॉकी। चिंटू जी ने 24 घंटे के लिए मुझसे शादी करी, फिर उन्होंने उस 24 घंटे में मेरे लिए इतना सब कुछ किया ना, तो कभी कोई नहीं कर पाया, कभी भी। हाँ ठीक है, चिल करना। तुझे लोड क्या है? ठीक है, क्या लोड है तुझे? ठीक है, लाइफ में तेरा क्या होगा टाइप। वैसे तू ठीक ठाक दिखती है, मतलब कोई बंदा मिल जाएगा तेरे को ठीक ठाक। ओए, वो कोई बैठे अपने घर पे, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। क्यों जरूरत नहीं है? I mean, बंदी को सेट तो होना ही पड़ेगा ना। तो जैसे कोई तेरे को ठीक ठाक बंदा मिलेगा तो शादी कर लियो फिर से उससे, बिग डील। और थोड़ी ना जिंदगी भर काम वाम करते रहेगी तू। तो हेलो, एक्सक्यूज मी। सुन तो ले, बात तो मेरी फिनिश करने दे। शादी करके 4-5 बच्चे पैदा करियो, अच्छे से, प्यारे प्यारे से, गुलगुले से। तेरा नाम हैप्पी है ना? हैप्पी रहियो उनके साथ। तू मेरी छोड़, अपनी सोच। तेरा क्या होगा? क्या हुआ मतलब? तेरी होगी शादी, और मेरे हिसाब से तो ना तेरी एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार होगी, देखना शादी। ओ हेलो, 3-4 बार क्यों होगी मेरी शादी? 3-4 बार? हाँ। इसीलिए क्योंकि तू सरफिरा है। कौन एक लड़की तुझे झेलेगी? इतने फालतू के फंडे हैं, ड्रामे हैं, ईगो है, पता नहीं क्या क्या सोचता है, दकियानुसी ख्याल है। 3-4 तो होंगी पक्का। हाँ 3-4 होगी। और हेलो, एक बात सुन ले पहले ध्यान से तू। जब शादी होगी ना रॉकी की, तो बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलेगा रॉकी को। बेस्ट हस्बैंड? ठीक है, देख लेंगे। मैं भी यही हूँ, तू भी यही है। हाँ, तू ही देख लियो। जब 50 साल की बुढ़िया हो जाएगी ना, और उसके बाद भी सिंगल रहेगी, तो रॉकी के पास भागती हुई आएगी तू, और बोलेगी कि रॉकी प्लीज, मैं तो सिंगल हूँ, तू मुझसे शादी कर ले, वगैरह वगैरह। अच्छा, तुझसे शादी करने से अच्छा ना मैं इस ट्रेन से कूद के मर जाऊँ। हाँ। तेरे को जरूरत क्या है यहाँ पे आने की? डोर से थोड़ा दूर हो। क्यों? मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए, इसीलिए आई हूँ। ले, खा ले जितनी हवा खानी है, फ्रेश हवा खाए। और वैसे तुझे लगता है ना कि बड़े फंडे हैं मेरे लाइफ में, तो एक बात नोट कर ले, रॉकी से अच्छा बंदा ना तुझे कभी नहीं मिलेगा। कई साल पहले जब हम मिले थे, मेरे दिल ने एक फैसला तभी सुना दिया था कि अनाया मेरी जिंदगी की सबसे अमेजिंग लड़की, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि दुनिया के सारे केस हार जाऊं, पर ये नहीं। अच्छा, वो आरवी सर को देखा? कितने सही बंदे हैं, कोई बात तो नहीं। तेरे जैसे दकियानुसी ख्याल नहीं है, बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है उनकी, उनसे सीख कुछ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।